जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में हैं और यहाँ पर देखिए 2025 में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं, पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखना। इनमें से जितने भी क्वेश्चन हैं इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा होगा अनुक्रमांक, उसके बाद में लिखा होगा नाम, फिर यहाँ पर देखिए लिखा होगा मुद्रित जो पृष्ठों की संख्या होगी 5 होगी, और उसके बाद में जो 2 होगा ये मानचित्र संबंधी प्रश्न भी होंगे। वीडियो के आखिरी में बताऊंगा ये मानचित्र कार्य कैसे करना है जिससे आपके 10 नंबर पक्के हो सके, ठीक है। उसके बाद में समय 3 घंटा 15 मिनट होगा, 70 नंबर का पूर्णांक होगा, कोड है 822 EFD है, ठीक है। उसके बाद में सामान्य निर्देश दिए, ये आपको पढ़ लेना है। इसमें बताता है कि ये जो 15 मिनट होते हैं परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो हमारा पेपर है वो कैसा है आया है, ठीक है। फिर उसके बाद में सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। फिर उसके बाद में यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ होगा और खंड बा होगा। खंड आ में 20 अंक के जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, जो आपको एक OMR शीट मिलेगी। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है कि OMR शीट कैसे भरी जाती है, वो वीडियो जरूरी देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है, और ये 2 प्रकार के होंगे, वर्णनात्मक 1 और वर्णनात्मक 2। जिसमें देखिए जो वर्णनात्मक 1 होंगे इसमें 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो यहाँ पर 2 होगा ये 6-6 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो फिर इसी में होगा मानचित्र संबंधी प्रश्न 2 होंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर 29 होगी, और यहाँ पर प्रश्न संख्या 29 का खा होगा, का खा 2 होंगे, ठीक है। बाकी दिए गए मानचित्रों को प्रश्न पत्र से फाड़कर आपको क्या करना है, उन पर अंकित कीजिए तथा मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका से मजबूती के साथ अवश्य संलग्न करें। मतलब जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसी के पीछे यहाँ पर मानचित्र होंगे, उनको सबसे पहले अच्छी तरीके से भरना है। उसके बाद में आपको कॉपी में उसको बांध देना है, ठीक है, धागा मिलेगा। अब खंड आ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये जरूरी एग्जाम से पहले तैयार कर लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? फ्रांस की, जर्मनी की, भारत की, इटली। तो देखिए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाने वाला है, तो ये फ्रांस से हुआ। अगला है जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो जलियांवाला जो बाग की यहाँ पर बाग की घटना हुई थी ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है क्वेश्चन, करो या मरो किसका नारा था? जो करो या मरो किसका नारा था, तो ये यहाँ पर महात्मा गांधी जी का था। और जो पूछा जाए यहाँ पर कि सुभाष चंद्र बोस का कौन था, तो यहाँ पर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था, ठीक है। अगला नेपोलियन संबंध यहाँ पर कि किस देश से था? फ्रांस से कि जर्मनी से कि यहाँ पर इटली से? तो देखिए इससे इसका फ्रांस से संबंध था। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो इटली सॉरी फ्रांस से था। अगला है भारत में यहाँ पर कितने संघ राज्य प्रदेश हैं? तो इसमें देखिए 28 हैं, आपको पता होगा। अगला है निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां हैं? ये आपको बताना, क्षेत्रीय असंतुलन की, सामाजिक तनाव, हिंसा की, दल बदल। तो ये देखिए उपयुक्त सभी होते हैं। देखिए भारतीय जो लोकतंत्र हमारा लोकतंत्र है इसमें देखिए क्षेत्रीय असंतुलन भी होता है, सामाजिक तनाव, हिंसा होती है, आपने देखा होगा चुनाव के टाइम, या फिर लोकतंत्र में हमेशा यहाँ पर हिंसा होती रहती है, आंदोलन होते रहते हैं। उसके बाद में दल बदल, जो नेता होते हैं वो इधर जाते हैं उधर पार्टी में जाते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको भी पता होगा ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जो टीचर्स डे है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? अमेरिका की, रूस की, इंग्लैंड की, यहाँ पर चीन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हमारा इंग्लैंड हो जाएगा। कि निम्नलिखित में से मार्टिन लूथर कौन था? जो मार्टिन लूथर कौन था? धर्म सुधारक की, यहाँ पर राष्ट्रवादी नेता की, वैज्ञानिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए जो हमारा मार्टिन लूथर था ये यहाँ पर धर्म सुधारक था। अगला लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय योग की, प्रवाह की, जैव की, अनवीकरणीय योग्य। तो देखिए जो हमारा लौह अयस्क है ये हमारा अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, ठीक है। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी वाला। अगला हरा सोना इनमें से किसे कहा जाता है? तो हरा सोना हम किसे कहेंगे? प्राकृतिक वनस्पति को कहेंगे। तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा।
उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि भारत में अधिकांश विदेशी व्यापार मतलब किस टाइप से होता है, सड़क मार्ग की, समुद्री मार्ग की, रेल मार्ग की, वायु मार्ग। तो सबसे ज़्यादा जो विदेशी व्यापार होता है, विदेशी व्यापार का मतलब जैसे कोई दूसरे देश से अपने यहाँ पर देश में आना या अपने देश से दूसरे देश में कुछ चीज़ें जाना, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार कहते हैं। तो समुद्री मार्ग से सबसे ज़्यादा आता है। अगला है निम्न में से कौन सी यहाँ पर रबी की फसल है। अब देखिए जो रबी की फसल होती है वो गेहूँ के सीजन पर कटने यहाँ पर होती हैं। तो रबी की फसल जैसे गेहूँ हो गए और यहाँ पर सरसों हो गए, जौ हो गए, ये सभी क्या हैं, रबी की फसल में आती हैं। खरीफ की फसल में धान हो गए, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सभी धान की यहाँ पर खरीफ की फसल में आते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला है निम्न में से यहाँ इनमें से जो राज्य संघ क्षेत्र यहाँ पर राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा काली मृदा कहाँ पाई जाती है। तो देखिए ये हमारा किसमें पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। अगला है मोनाजाइट, जो यहाँ पर रेत होती है, रेत नहीं, ठीक है, रेत होती है। निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है इसमें। तो देखिए थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, थोरियम। और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा है, ठीक है, इसको याद कर लेना। अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये हमारा किया जाता है, किसमें किया जाता है, ये सीमेंट में किया जाता है। जो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो पश्चिमी का बात किया गया है तो मुंबई में स्थित है, ठीक है। अगला सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है, तो यहाँ पर किस में हो जाएगी, बेल्जियम में होगी, ठीक है। अगला है ग्राम पंचायत के 5 के जो अध्यक्षों को क्या कहा जाता है, जो 5 अध्यक्ष होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको हम बोलेंगे यहाँ पर वार्ड सदस्य बोलेंगे। अगला है आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज क्या कहलाता है, तो ये जस्ता कहलाता है, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब देखिए वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और यहाँ पर ये लगभग आपको 80 वर्ड में लिखना। 80 वर्ड का मतलब होता है 8 लाइन। ज़्यादा बड़ा लिखोगे आपका टाइम बर्बाद होगा, नंबर उतने मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना है। वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके 2 आएंगे, इन दोनों में से एक ही करना है, ठीक है। और दोनों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला हमारा है यहाँ पर कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण का संक्षेप में यहाँ पर लिखिए, ये भी 4 नंबर का। अथवा क्या आया, संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है, एक ही करना है। फिर 23वां इसी प्रकार से पूछा जाएगा, 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है। 24वां भी उसी प्रकार से पूछा जाएगा, इनमें दोनों में से एक ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे जो क्वेश्चन होंगे ये हमारे सभी 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 4 जो क्वेश्चन होंगे, और 2 करके अथवा करके आते एक ही करना होगा। अगला वर्णनात्मक 2 होंगे और ये 150 वर्ड में लिखना है। इसका मतलब होता है आपको एक पेज और दूसरे पेज की 2 या 3 या 4 लाइन लिखना, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, ज़्यादा बड़ा लिखोगे टाइम बर्बाद होगा, नंबर उतने मिलेंगे। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग तैयार कर लो, 6 नंबर। या फिर इटली के एकीकरण का कैसे हुआ, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, फ्रांस का एकीकरण कैसे हुआ। एक क्वेश्चन इस प्रकार से जरूर आएगा, 4 नंबर में है या 6 नंबर में, तो एक जरूर तैयार कर लेना। देखिए फिर से आ गया, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। या फिर अथवा के भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए उसका उक्तिपरक और यहाँ पर एक नैतिक कारण बताएं। 6 नंबर का मृदा अपरदन रोकने के उपायों का वर्णन करना है, 6 नंबर। या फिर धान की खेती करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का वर्णन करना है, 2 ही, इनमें से दोनों में से एक करना है, अथवा का मतलब होता है एक। फिर मानव यहाँ पर विकास सूचांक यहाँ पर में की विवेचना कीजिए, 6 नंबर का, अथवा के इनमें से एक ही करना है। फिर यहाँ पर उसी प्रकार से सेम ये भी होगा 6 नंबर का। अब मानचित्र संबंधी प्रश्न होंगे, इसमें देखिए 29वें का कावाला पूछा जाएगा, 5 नंबर का ये होगा और 5 नंबर का ये होगा। इन दोनों में से दोनों करने हैं, और जो नीचे लिखा होगा केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, ये आपको नहीं करना है, ये अंधों के लिए होता है, आपको ये दोनों करने हैं, ठीक है। ये 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं। मैंने इस पर वीडियो अच्छी तरीके से एक बनाया है कि आपको मानचित्र जो संबंधी कार्य उनको कैसे किया जाता है, वो वीडियो जरूर देख लेना, यहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।